भारत के सदाबहार दोस्त रूस ने बड़ा ऑफर दिया है। वो भारत को ऐसा फाइटर जेट देने वाला है जिसके सामने दुश्मनों के रडार भी फेल हो जाएंगे। इस डील की शुरुआत से ही पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए हैं। 5वीं पीढ़ी का ये युद्धक विमान दुश्मनों पर कहर बरपाता है। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57E देने की पेशकश की है। ये भारत की वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। साथ ही रूस ने फुल सोर्स कोड एक्सेस भी देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा डीप लोकलाइजेशन और भारत में बनाने का लाइसेंस भी देने का प्रस्ताव दिया गया है। ये खबर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने भारत को कभी अपनी तकनीक नहीं दी। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा विवाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत चाहता है कि रूस इस विमान में भारत में बने सिस्टम लगाए। इस तकनीक में रडार और मिशन कंप्यूटिंग शामिल है। भारत के इस अनुरोध पर रूस विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि युद्ध के समय ये फाइटर जेट भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सुखोई Su-57E खासियतों के बारे में बात करें तो ये शानदार लड़ाकू विमान है। यह Su-57 का ही एडवांस वर्जन है। ये 2 इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसे रूस की सुखोई कंपनी ने बनाया है। ये दुश्मन को धोखा देने में माहिर है, यानी ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। सुखोई 57A कम जगह का इस्तेमाल करते हुए एरोबेटिक उड़ान भरता है। ये सुपरसोनिक क्रूज, स्टेल्थ डिजाइन और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस है। इसकी अधिकतम गति 2470 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। वहीं इसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 से 4800 किलोमीटर है। सुखोई Su-57E की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये AESA रडार, आधुनिक एवियोनिक्स और AI युद्ध प्रणाली से लैस है। इसमें हवा और जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक हथियार और 30 mm का ऑटो कैनन भी सेट किया जा सकता है। इसका उन्नत सुपर मैन्यूवरेबिलिटी सिस्टम इसे हवाई युद्ध में बेहद खतरनाक बना देता है। यह रूस के सबसे आधुनिक और घातक स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक है। इसे 2020 से रूसी वायुसेना में शामिल किया गया था। इसका पावरफुल इंजन इसे खतरनाक लड़ाकू विमान बनाता है। इस फाइटर जेट में AL-41F1 इंजन लगा हुआ है। यह इंजन 2 ऑप्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिनमें से प्रत्येक 88.3 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 142.2 किलो न्यूटन का आफ्टर वर्नर थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। आपातकालीन पावर सेटिंग में ये 147.1 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट पैदा कर सकता है। ये थ्रस्ट इसे सुपर क्रूज करने की क्षमता देता है, यानी आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। बता दें कि इस युद्धक विमान का सौदा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारत का अपना AMCA प्रोग्राम अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने में कम से कम 10 साल लगेंगे। ये भी खबर है कि अमेरिका ने भी भारत को अपना F-35 विमान बेचने का प्रस्ताव दिया था। इस विमान की खासियतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत रूस से ही विमान खरीदेगा। रूस ने भी दावा किया था कि Su-57E का पहला विदेशी ग्राहक 2025 में इसे चलाने लगेगा। ये बात अलग है कि रूस ने किसी देश का नाम नहीं लिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये देश भारत हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।